चलिए बताइए 1857 क्रांति, जवाब दीजिएगा। ठीक, 1857 का क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से हो जाएगा। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857 को। ठीक है, बताइए तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुरा। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? हाँ, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। ठीक है, जो नयका राइफल आया था उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। और उसमें क्या किसका चर्बी था उसमें प्रयोग करता था? गाय और सुअर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने कौन सा विद्रोह को जन्म दिया था? 1857 के विद्रोह का जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1800 कब से कब तक? 57 से मतलब ये क्लाइव ना, रॉबर्ट क्लाइव ने था कैनिंग। हाँ ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। वो कौन आ गया दिमाग में? 65 से 70 वाला था वो। ठीक है, बोलिए तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अगर आजादी के समय में पूछेगा तब कौन हो जाएगा? क्लीमेंट एटली। ठीक है, आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था। ठीक है, और 1857 में पामस्टर्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? हाँ, सब जितना भी सैनिक था ना वो सब दिल्ली के लाल किला पर, सब जगह जगह से मतलब कहाँ पहुंच रहा था? दिल्ली के लाल किला पर। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से था? ठीक है, कहाँ से हो जाएगा? अवध। और अवध के संस्थापक कौन? शहादत खां। ठीक है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, बोलिए तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित राजनीति के अभाव में ये विद्रोह क्या हो गया था? 1857 का असफल हो गया था। ठीक है, तो असफल होने का क्या कारण हो जाएगा? केंद्रीय संगठन की कमी, इसके अलावा सुनियोजित रणनीति। ठीक है, सब मतलब मान लीजिए अलग अलग था। जब एगो पटैक हो जाता था, जैसे दिल्ली या पहले मान लीजिए जैसे झांसी, झांसी पटैक हुआ तो केवल झांसी वाला लड़ रही है। ठीक है, अवध को हुआ तो केवल अवध एक नवाब लड़ रहा है। ठीक है, ऐसा ही मतलब एक सुनियोजित जो संगठन था वो नहीं हो पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल। ठीक है, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किसके साथ मतलब हुआ था? हीरोज के साथ। ठीक है, हीरोज के साथ हो जाएगा। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? हीरोज पराजित किया था। असम में और किसने बोला था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वह जो है एक अकेली मर्द थी? हीरोज बोला था। ठीक है, 1857 में असम की क्रांति का नेता कौन था? कौन हो जाएगा? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त हो जाएगा। कहाँ से? असम से। पटना से कौन? पीर अली। पटना से पीर अली। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। ठीक है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। ठीक है, तो फैजाबाद से कौन? मौलवी अहमद उल्ला। लेकिन अवध से कौन? नहीं, एक एक वो था ना, ये है अहमद उल्ला।
एक सिर्फ अहमद खां, कहाँ का था? बरेली से अहमद खान है, ठीक है, बरेली से ना होगा, बरेली से है खान बहादुर खां। अच्छा, वो संस्थापक वाला था हमारे, है ना? हाँ, संस्थापकीय वाला में होगा। देखिए शहादत उल्लाह है यहाँ, वो कर्नाटक का संस्थापक है, ठीक है। और इधर क्या आया है? अहमदुल्लाह है, ठीक है, वो शहादतुल्लाह है, यह अहमदुल्लाह। तो फैजाबाद से कौन? अहमदुल्लाह, ठीक है। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? बख्त खां को, ठीक है। क्या हो जाएगा? बख्त खां हो जाएगा, यानी कि दिल्ली से जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था वो कौन? बख्त खां हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली से अगर विद्रोह में पूछेगा ना तो कौन हो जाएगा? ये बहादुर शाह, ठीक है, हाँ, मतलब कि हो जाएगा बहादुर शाह जफर। लेकिन अगर पूछेगा सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था सेना को, तब कौन हो जाएगा? बख्त खां हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था? पील कमीशन। कौन सा कमीशन? पील कमीशन। बताइए तो दिल्ली से विद्रोही नेता कौन था? दिल्ली से, हाँ, बहादुर शाह जफर बोलिए या फिर बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, ठीक है, दोनों क्या है? एक ही है। और सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? दिल्ली से बख्त खां, ठीक है। उसके बाद बताइए लखनऊ से कौन था? लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। अच्छा, झांसी से कौन था? ठीक है, झांसी से हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। और उसके बाद सैन्य नेतृत्व यहाँ कर रहा था तात्या टोपे। कानपुर से कौन? नाना साहब, ठीक है, यहाँ भी तात्या टोपे क्या कर रहे थे? सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली। इलाहाबाद से? फैजाबाद से अहमदुल्लाह, ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अमर सिंह भी याद रखिए, ठीक है। बरेली खान बहादुर खान। फतेहपुर से अजीमुल्ला। ये दोनों में फंसिएगा, ठीक है, एक है फैजाबाद, एक है फतेहपुर। जिसमें ज्वा लगा रहेगा एक साइड, तो उसमें दूसरा साइड में ज्वा नहीं लगे रहेगा, ठीक है। जैसे कि ले लीजिए फैजाबाद, तो फैजाबाद के क्या हो जाएगा? अहमद उल्लाह, ठीक है। फतेहपुर तब अजीमुल्ला, ठीक है। एक ही साइड में क्या लगा रहेगा? जो, ऐसे करके पहचान लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली से जो है ना, दिल्ली से दमन करता यानी अंग्रेज कौन था? दिल्ली से दूगो था, दूगो, निकलसन और हडसन। हडसन और निकलसन दिल्ली से। और लखनऊ से कौन? कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ से। झांसी से कौन? हिरोज। और कानपुर से देखिए, कानपुर और लखनऊ कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद से कौन? इलाहाबाद और फैजाबाद कौन? नील, कर्नल नील। कौन, कहाँ से? जिसमें बाद लगा रहे, इलाहाबाद और फैजाबाद, कर्नल नील। और कैंपबेल कहाँ से? लखनऊ और कानपुर से। लखनऊ और कानपुर से कॉलिन कैंपबेल। इसके अलावा बताइए बरेली से, बरेली से हो जाएगा कौन? विंसेंट आयर। और जगदीशपुर से विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, बिहार वाला है ना, कौन? जगदीशपुर से कौन हो जाएगा? टेलर और आयर, ठीक है। पूरा नाम हो जाएगा विलियम टेलर और विंसेंट आयर। और उसके बाद बताइए फतेहपुर से, फतेह, फतेह मतलब क्या होता है? एक प्रकार से फतेह मतलब एक प्रकार से फतेह कर दिया, पार कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। तो उसी से याद रखिएगा रेनॉल्ड। फतेहपुर से कौन हो जाएगा? रेनॉल्ड हो जाएगा। तो फतेहपुर से रेनॉल्ड, बरेली से विंसेंट आयर, जगदीशपुर से विलियम टेलर और विंसेंट आयर, और फैजाबाद इलाहाबाद से नील, ठीक है, कर्नल नील। कानपुर से कानपुर और लखनऊ कैंपबेल। दिल्ली से हडसन और निकलसन। और झांसी से
हीरोज। अगला क्वेश्चन बताइए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, और बताइए वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग मतलब किस गठन किया गया, किस आयोग का? हाँ, क्या हो जाएगा? पील आयोग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग का गठन किया गया पुनर्गठन करने के लिए? तो पील आयोग। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? केनिंग। कौन हो जाएगा? केनिंग। तो प्रथम वायसराय पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचना किया था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग एवं जमींदार ने 1857 के विद्रोह में अपने आप को कैसा बनाए रखा था? तटस्थ। ठीक है, मतलब कि वो किसी के पक्ष में नहीं गया था। ठीक है, न्यूट्रल था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला कौन? सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहे थे? अच्छा, बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? हाँ ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया। बताइए, पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन, इसका लेखक कौन है? ईद याद करना है। ठीक है, ई और कौन क्या बोला है, इसमें दो है, इसको याद रखना है। तो बोलिए, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस.एन. सेन। ठीक है, और बताइए उसके बाद है सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन हो जाएगा? आर.सी. मजूमदार। और बताइए अगला क्वेश्चन है 1800 हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटनी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटनी टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खां। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? जब भी पहला वाला आएगा ना, ठीक है, कौन होगा? बी.डी. सावरकर। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था ना फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ भी फर्स्ट आया है, तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन हो जाएगा? बी.डी. सावरकर। बोलिए तो किसने कहा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नो प्रथम नो राष्ट्रीय और नो ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसके द्वारा कहा गया था? तो आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? सर जेम्स आउटरम और टेलर। ठीक है, तो आउटरम और टेलर कहा था। अगला क्वेश्चन बताइए कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, कौन बोला? एस.एन. सेन। 1857 ईस्वी के विद्रोह का समय राष्ट्रीय मतलब विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, ये कौन बोला था? अशोक मेहता। ठीक है, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये कौन बोला? बी.डी. सावरकर। पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। अभी तुरंत बोले हैं तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय, ये कौन बोले थे? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार हो जाएगा। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये कौन बोले थे? सर जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। और बोलिए तो 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कौन बोले? बेंजामिन डिजराइली। और यह सभ्यता और बर्बरता के बीच मतलब सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, ये कौन बोले थे? टी.आर. होम्स हो जाएगा।
और बताइए किसने कहा था यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र है? तब हो जाएगा डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध जो है एक धर्म युद्ध है, ये कौन बोला? कर्नल रिज। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर किसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी? कहीं पुरुष आता है, कहीं अकेले मर्द थे। कौन बोला था? कौन कौन बोला था? कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, हमें बता रहे हैं कौन बोला था। कौन बोला था? झांसी की रानी किसके मतलब लड़ाई हुआ था ना, हीरोज वाला था। तो जोर से बोलिए ना, हीरोज वाला।